जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, सबसे बड़ी बात है कि जब हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी की दिव्य लीलाओं का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, नाम जपेंगे, प्रभु के आश्रित रहेंगे, हमारा सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जो कुछ है सब हमारे नारायण ही हैं। वह हमें मिल जाएं तो मानो हमें सब कुछ मिल गया, वह हमें ना मिले तो समझ लो कि हमने फिर कुछ नहीं पाया। इस संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे हम लेकर जाएंगे। सज्जनों, भोजन कर लिया बस काम खत्म, वस्त्र पहन लिया बस काम खत्म, घर है तो उसमें जितने दिन रह लिया बस काम खत्म। तो यहाँ तो हम एक यात्री की भांति हैं, यहाँ तो हम एक मुसाफिर की भांति हैं। सज्जनों, यहाँ हमारी कोई निश्चित समय नहीं है कि हमें कितने समय के लिए आए हैं और करना क्या था और कर क्या रहे हैं। जैसे हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि करो जतन सखी साईं मिलन की। करो जतन सखी साईं मिलन की। गुड्डा गुड़िया सूप सुपलिया, गुड्डा गुड़िया सूप सुपलिया। तज दे बुद्धि लरी कैया खेलन की। तज दे बुद्धि लरी कैया खेलन की। करो जतन सखी साईं मिलन की। करो जतन सखी साईं मिलन की। क्यों भाई, ये जो हम संसार में खेल खेल रहे हैं इसके लिए कबीरदास जी ने कहा कि गुड्डा गुड़िया सूप सुपलिया, यानी ये हमारा बचपन का खेल था। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम समझदार हो गए हैं। कह रहे हैं कि साईं की नगरी अजब रंग बंगला। साईं की नगरी अजब रंग बंगला। हरि की सेज बिछी फूलन की। करो जतन सखी साईं मिलन की। करो जतन सखी साईं। हे सखी, सभी संसार वालों को अपना मित्र कह रहे हैं, अपनी सखी कह रहे हैं, अपनी सहेली कह रहे हैं। सज्जनों, कबीरदास जी और क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भई साधो, चलो सखी पढ़ो, चलो सखी पढ़ो पैया सजन की। करो जतन सखी
साईं मिलन की करो जतन सखी साईं। यानी वो जो नारायण है, वो जो स्वामी है, वो जो हमारा सूत्रधार है, उसको पाने का प्रयास किया जाए। कह रहे हैं कि साईं की नगरी अजब रंग बंगला। वो जो परमात्मा का जो गढ़ है वो क्या है? अजब रंग बंगला। उसके विषय में कोई बता नहीं पाता। कहते हैं जैसे व्यक्ति शरीर त्यागता है तो कहाँ जाता है, इसको वही जानता है। उसी तरीके से जो वस्तु हमने खाई नहीं उसके का स्वाद हम क्या जाने। हाँ, संत जो कह रहे हैं उसके आधार पर, शास्त्र जो कह रहे हैं उसके आधार पर हम यदि अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, यदि उसके हम अभ्यस्त हों, तो शायद हमें वो मार्ग मिल जाए, वो मार्ग मिल जाए। यही हमारे श्री गोसाई जी ने कहा कि सुखी मीन जे नीर अगाधा। जैसे मछलियाँ अगाध जल में आनंद पूर्वक विहार करती हैं, तिमी हरि शरण नये को बाधा। जैसे कबीरदास जी कह रहे हैं कि साईं की नगरी अजब रंग बंगला, हरि की सेज बिछी फूलन की। यानी भगवान की जो सेज है वो फूलों की है। यानी वहाँ कोई कष्ट, दुख, यातनाएं नहीं है। वहाँ केवल और केवल प्रेम है, वहाँ केवल और केवल आनंद है, वहाँ आत्मिक आनंद है, वहाँ अनहद नाद है। वो शब्द हैं जिनको हम लोग सुनते हैं सज्जनों तो हृदय पुलकित होता है, द्रवित हो जाता है। सच पूछो सज्जनों तो उस आनंद को हम व्यक्त नहीं कर सकते, वो आनंद अव्यक्त है। वो जो प्रभु का प्रेम है वो अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि वास्तविक आनंद में हम चले जाएं तो सज्जनों फिर हम आपको देख भी नहीं सकते और हम आपसे कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कंठ रुंध जाता है और आंखें डबडबा जाती हैं और बस और कुछ नहीं, बस ये चीज़ आ जाती है कि बस। हाँ, जब बाहर होते हैं उसके लिए आपको कुछ समझाने के लिए, आपसे कुछ वार्तालाप करने के लिए, संसार वालों को कुछ समझाने के लिए हमें माया का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वाणी भी माया रूप ही है सज्जनों। वाणी भी में भी माया का ही साथ है। माया साथ नहीं देगी तो हम कुछ कर न सकेंगे। तो सज्जनों इसलिए जो अव्यक्त है उसको हम कैसे व्यक्त करें, उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब वो तो कहते हैं ना कि कहा है कबीर भई है वो गति ज्यों गूंगे गुड़ खायो, ताकि स्वाद कहो सखी कैसे मन ही मन मुस्कायो। तो प्रभु को अंतर ही में पायो, प्रभु को, नारायण को हमने भीतर ही पा लिया। अब कहें तो कैसे कहें, ताकि स्वाद कहो सखी कैसे मन ही मन मुस्कायो। अब हंस सकते हैं, रो सकते हैं, मस्त हो सकते हैं, कुछ पागलों जैसी स्थिति हो सकती है, परंतु हम किसी को कुछ व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये तो जो प्रमाण है, रामचरितमानस है, भागवत महापुराण है, भक्तों का जो चरित्र है, उन प्रमाणों को ले करके हम लोग कुछ यत्किंचित संसार वालों को समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी जो वास्तविक प्रेम है उसको तो कोई नहीं बता सकता। वो सब ने वही बात कही है, सब ने वही बात कही है, और जो वहाँ पहुँचता है वो फिर वही जानता है सज्जनों। वो उसका खेल है परमात्मा का, और कैसे प्रभु कृपा करते हैं ये तो सज्जनों कोई नहीं जानता। हम नहीं जानते कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, इतना हम जानते हैं कि हमें भजन अच्छा लगता है, इतना हमको ज्ञान है कि भजन हमें अच्छा लगता है, प्रभु की याद हमें आती है, इतना तो है स्मरण। बाकी कैसे प्रभु ने अपनी तरफ खींच लिया, कैसे नारायण ने हमको पकड़ लिया, ये उनका कार्य, उन्होंने पकड़ा है। हम लोगों की शक्ति नहीं है कि हम उनको पकड़ लें। वो कहते हैं कि जिस पर कृपा करते हैं प्रभु वो अपने आप ही उसको खींच लेते हैं, क्योंकि संसार सज्जनों है माया का दलदल, ये विषय रूपी दलदल है। यहाँ से नारायण कृपा करेंगे, और नारायण की कृपा कैसे करेंगे, कब करेंगे। कुछ तो ऐसे जीव हैं जो नित्य ही मुक्त है सज्जनों, जो मुक्त ही पैदा हुए, तो
उनकी कहानी दूसरी है। वो तो जैसे जन्म लेते हैं थोड़ा 2-4 साल तक वो इधर उधर भटकते हैं, या ज़्यादा अवस्था तक भटकते हैं। फिर उनको जैसे ही संसार का कुछ कुछ सुख मिलने लगता है वैसे वो उनको अजीब गरीब लगने लगता है कि ये क्या है, ये क्या है। वो सुखों को देखते हैं, उनका मन वहाँ नहीं लगता, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है। इस प्रकार से वो सब कुछ देखते और छोड़ते चलते। तो ये तो जीवन मुक्त होते हैं सज्जनों। अब जो जीवन मुक्त नहीं है, जिनको आज से शुरू करना है क्लास, तो उनको तो थोड़ा कष्ट होगा सज्जनों, उन्हें तो थोड़ा कष्ट होगा। परंतु कलयुग में बहुत कष्ट नहीं होगा। केवल सत्संग सुनने मात्र से धीरे धीरे धीरे, अरे हम कहते हैं हम 2 मिनट राम राम करेंगे, हम 4 मिनट राम राम करेंगे, हम बिना मन के राम राम करेंगे, हम बिना मन के शिव शिव करेंगे। शंकर भगवान की सेवा का तो यही फल है कि अविरल भक्ति भगवान की प्राप्त होती है। जो शंकर भगवान की सेवा का तो फल ही ये है कि भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाती है सज्जनों। हनुमान जी की सेवा का तो यही फल है कि जीव को अविरल भक्ति मिल जाती है। तो सज्जनों, वो भक्ति, वही भक्ति हमारे मनु जी महाराज जब राज्य करते 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 चौथापन उनका आ गया, तो उनके मन को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। क्या हुआ कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। तो ये जो उन्हें दुख हुआ था कि विषयों से वैराग्य नहीं होता, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, घर में रहते हुए चौथापन शुरू हो गया। पर हृदय में बड़ा कष्ट हुआ सज्जनों। तो जो कष्ट उन्हें हुआ वो हमें भी होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए कि हमारा विवाह हो गया, हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चे के बच्चे हो गए, अभी भी हम उसी माया में पड़े हैं। बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, घर को संभालने वाला हो गया, वो भी बच्चे वाला हो गया, तो हमें अब निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। तो जो हमारे मनु जी महाराज ने क्या किया कि बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। देखिए, भक्ति और ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप श्री गोसाई जी लिखते हैं कि बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, जबरदस्ती अपने पुत्र को राज दे दिया। और नारी समेत गमन बन कीन्हा, पत्नी समेत कहाँ गए? नैमिषारण्य। अब छवि प्रस्तुत कर रहे हैं श्री गोसाई जी। क्या कह रहे हैं कि पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। आज मनु जी महाराज और शतरूपा ने मानो भक्ति और ज्ञान, मूर्तिमान भक्ति ज्ञान आज नैमिषारण्य की ओर जा रहा है। ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। क्या हुआ कि पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य पहुँच गए। हरखी नहाने निर्मल नीरा, गोमती के पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया। अब ऋषियों मुनियों महात्माओं ने देखा कि राजा आए हैं, मनु जी महाराज आए हैं, तो फिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। ऋषियों मुनियों महात्माओं ने जो नैमिषारण्य का तीर्थ है उसको सबका दर्शन कराया। और ये क्या किया इन्होंने, किर्स शरीर मुनि पट परिधाना, इनका दुबला पतला शरीर है और ऋषियों मुनियों महात्माओं के वस्त्र पहन लिए। और सत समाज नित सुनहि पुराना। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले उन्होंने राज्य छोड़ दिया, पति पत्नी दोनों पुत्र को राज दे करके कहाँ गए? नैमिषारण्य। फिर क्या किया, अपना राजसी वस्त्र उतार दिया, ऋषियों मुनियों महात्माओं के वस्त्र पहन लिए। और सज्जनों, मैं इसलिए इस कथा को कह रही हूँ कि हम गृहस्थ आश्रम में ये सब कर सकते हैं, हमें नैमिषारण्य जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो हमारे घर में नैमिषारण्य है, हमारे सबके घर में, सबके हाथ में बढ़िया मल्टीमीडिया सेट है, और जिसमें अनेकों वार्तियाँ, अनेकों भजन, अनेकों मंत्र, अनेकों सत्संग, अनेकों संत हमारे अपने घर में बैठे हुए हैं। देखिए कलयुग बुरा तो है,
परंतु कलयुग में सुविधाएं कितनी हैं ये भी तो देखें आप। सुविधाएं कितनी हैं। मैं जहाँ तक मेरी दृष्टि काम करती है कि 50 वर्ष पहले जब मैं गांव में या शहर में कहीं भी देखती थी तो सज्जनों जो सुख सुविधाएं बड़े बड़े लखपति करोड़पति जमींदारों के घर में हुआ करती थी सज्जनों, आज वो सुख सुविधाएं गरीब के घर में हैं। किसके घर में एसी नहीं है, किसके घर में कूलर नहीं है, किसके घर में पंखा नहीं है, किसके घर में डबल बेड नहीं बढ़िया मोटे गद्दे वाला, किसके घर में सेफ और सिंगारदान नहीं, किसके घर में कपड़ा धोने वाली वॉशिंग मशीन नहीं है माने, और किसके पास पक्का मकान नहीं है सज्जनों। तो थोड़ा विचार करें कि 50 वर्षों पहले सबके पास झोपड़ी हुआ करती थी, पक्का मकान किसी किसी बिरले के पास हुआ करता था, और पलंग गद्दा रजाई सेब सिंगारदान दुनिया भर के सुख की जो सामग्री है वो किसी किसी बिरले के पास हुआ करती थी। आज आप देखेंगे कि मड़ैया में लोगों के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं। तो सज्जनों कलयुग कई मायनों में बहुत अच्छा भी है। हम ये भी ध्यान दें कि आज तो शब्दों की लड़ाई है, आज तो शब्दों की लड़ाई है, परंतु पहले क्या था? पहले एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर देते थे और नित्य युद्ध हुआ करते थे, और कितने सैनिक मारे जाते थे, और कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती थी सज्जनों। जब राजाओं का राज्य था तब ऐसा हुआ करता था सज्जनों। तो खून खराबा राजनीतिक कार्य और लड़ाई और झगड़े, आज तो कलयुग में केवल और केवल लोग शब्दों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, केवल शब्दों से। तो यदि बहुत दृष्टि फैला करके देखेंगे सज्जनों तो ये सुखों की खानी भी है। और यहीं पर कहा कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। यदि जीव विश्वास करे तो गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। तो भगवान का गुण देखिए, जो बोलते हैं ऊपर मंच पर बैठ करके सज्जनों, उन्हें वो आनंद नहीं मिलता जो आपको मिलता है। आप तो बैठे हुए हैं, आप तो इधर उधर पैर कर सकते हैं, आप तो इधर उधर देख सकते हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वो इतना सद करके बैठेगा और इतना सद करके देखेगा और इतना सद करके बोलेगा कि उसमें कहीं कोई त्रुटि नजर ना आए। तो सज्जनों श्रोता वक्ता तो दोनों एक हैं, एक बोलने के लिए नियुक्त किया गया है, एक सुनने के लिए सज्जनों। तो जो बोलना है वही सुनना है। जो हम बोल रहे हैं, हमें जो सुख मिल रहा है उससे कहीं अधिक जो श्रोतागण होते हैं सज्जनों वह उसका आनंद लेते हैं। तो सज्जनों ये हमारे मनु जी महाराज ने अपना घर त्यागा, राज्य त्यागा और ऋषियों मुनियों महात्माओं के बीच में गए और वहाँ करहीं हार साक फल कंदा और सुमिरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा सज्जनों, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया सज्जनों, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी को का दर्शन किया है और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया है। तो सज्जनों ये जो उन्होंने प्राप्त किया है वही हम लोग घर में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? घर में बैठ करके मोबाइल में सत्संग सुने, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो रामचरितमानस पढ़ें, थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो भागवत महापुराण पढ़ें, अपना एकांत अपने ही घर में एकांतवासी हो जाएं, अपने पास मोबाइल रख लें, अपना आराम से यूट्यूब चालू कर लें, भगवान की कथा सुनें, भगवान का गुणगान, भगवान का जितनी देर मन करे भगवान का भजन करें, और फिर अपने घर का कुछ कार्य करें और थोड़ा बहुत अनासक्त भाव से घर का कार्य करें। बाकी सब बाल बच्चों पर छोड़ दें। क्या कर रहे हैं बच्चे? बहुत गलत बच्चे करें तो उन्हें समझा तो हम सकते हैं, बाकी हम कुछ कर नहीं सकते। अगर वो हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हमारे बस में कुछ नहीं है सज्जनों। इसलिए उन्हें हम माता पिता होने के नाते कुछ अच्छा समझा सकते हैं, बस समझा सकते हैं। उनसे आग्रह नहीं कर सकते, उनसे जिद नहीं कर सकते, उनसे झगड़ा नहीं कर सकते। और इस तरीके से अनासक्त भाव से बैठ करके एकांत में भगवत भजन करें तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हमें बन जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें मन से संसार को निकालने की आवश्यकता है कि जो मन में हमारा ये मेरा बेटा, ये मेरा बहू, ये मेरा पोता, ये मेरा नाती, ये मेरा ये सब बेकार है सच में। सब कुछ सिरे से बोलो सबसे, नाती को भी दुलार करो, पोते को भी दुलार करो, पुत्र का भी प्यार करो, बहू से भी प्यार करो, घर में भी खाओ पियो रहो, परंतु मन
मन तो मेरे प्रभु के चरणों में होना चाहिए। बस केवल केवल कहना चाहिए कि हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु। तो सज्जनों, ये जो भजन हम गा रहे हैं कि हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, ये सब भजन पीछे हमारे वीडियो में पड़े हुए हैं सज्जनों, आप सर्च करके उनको सुन सकते हैं सज्जनों। और हम तो सिर्फ आपको भगवान की तरफ मार्ग दिखाना चाहते हैं कि हमें हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, क्योंकि हम सब अवगुणों की खानी हैं। इसलिए सज्जनों, अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि जो भी हम 10-20 मिनट सत्संग करते हैं और सुनते हैं उनको हम हृदयंगम करें। यही हमारा सज्जनों उद्देश्य है। जय श्री राम।